दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आपको क्रिकेट की ऐसी डिटेल स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन आज हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के तीसरे वनडे मैच की फुल हाईलाइट स्टोरी की, जो विशाखापट्टनम में खेला गया और यह मैच सीरीज का डिसाइडर था क्योंकि सीरीज 1 से बराबर थी। मैच डे नाइट था और इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया क्योंकि ड्यू का फैक्टर था और उन्होंने अपनी टीम में वॉशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को शामिल किया। साउथ अफ्रीका की टीम में रेयान रिकेल्टन और ओटनील बाटमैन को शामिल किया गया क्योंकि गेराल्ड कोएजी और टोनी डी जोर्जी इंजरी की वजह से बाहर थे। साउथ अफ्रीका की बैटिंग शुरू हुई क्विंटन डी कॉक और रेयान रिकेल्टन से। इंडिया की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने की और पहली ही ओवर में रिकेल्टन को आउट कर दिया 0 रन पर, जब एक अच्छी गेंद पर एज लगाकर कीपर केएल राहुल के हाथों कैच हो गए। अब क्रीज पर आए टेम्बा बावुमा जो कैप्टन है और उन्होंने डी कॉक के साथ मिलकर इनिंग्स को संभाला। दोनों ने सतर्क शुरुआत की और पावर प्ले में 42 रन बनाए। एक विकेट के नुकसान पर डी कॉक ने कुछ शानदार शॉट्स लगाए जैसे कि अर्शदीप पर 6 और 4। वह आक्रामक दिख रहे थे जबकि बावुमा ने धैर्य से खेला। 10वें ओवर तक साउथ अफ्रीका ने 50 रन पूरे कर लिए। फिर जडेजा और कुलदीप को गेंदबाजी में लाया गया और उन्होंने रन रेट को कंट्रोल किया। डी कॉक ने अपना अर्धशतक 42 बॉल्स में पूरा किया जिसमें 4 चौके और 3 सिक्स थे। वह इंडियन बॉलर्स पर हावी हो रहे थे, विशेषकर प्रसिद्ध कृष्णा पर जिनके पहले 2 ओवरों में 27 रन बने। बावुमा ने भी कुछ अच्छे ड्राइव्स लगाए। विराट कोहली की फील्डिंग के बावजूद दूसरे विकेट के लिए दोनों ने 113 रन की पार्टनरशिप की जो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। 20.6 ओवर में बावुमा आउट हो गए 48 रन बनाकर, जब जडेजा की गेंद पर विराट कोहली को कैच दे बैठे। बावुमा ने 67 बॉल्स फेस की और 5 चौके लगाए। अब क्रीज पर मैथ्यू ब्रेट्सके आए और डी कॉक के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। ब्रेट्सके ने आते ही 2 सिक्स लगाए कुलदीप पर और स्कोर को तेजी से बढ़ाया। डी कॉक ने अपना शतक 80 बॉल्स में पूरा किया जिसमें 8 चौके और 6 सिक्स थे। वह शानदार फॉर्म में थे और इंडियन फील्डर्स को परेशान कर रहे थे। तीसरे विकेट के लिए 54 रन जोड़े। 25.2 ओवर में 150 रन पूरे हुए, लेकिन 28.2 ओवर में ब्रेट्सके एलबीडब्ल्यू हो गए प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर 24 रन बनाकर, जिसमें 2 सिक्स थे। अंपायर का फैसला था और रिव्यू में भी स्ट्रक डाउन रहा। अब एडन मार्करम आए लेकिन वह जल्दी आउट हो गए 1 रन बनाकर प्रसिद्ध की गेंद पर विराट को कैच देकर। अब स्कोर 170 फॉर 4 था। डी कॉक अभी भी क्रीज पर थे और डेवाल्ड ब्रेविस आए। डी कॉक ने कुछ और शॉट्स लगाए लेकिन 32.5 ओवर में वह आउट हो गए। 106 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर रोहित शर्मा को कैच देकर डी कॉक की इनिंग्स मैच की हाईलाइट थी क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब ब्रेविस और मार्को जेनसेन आए। ब्रेविस ने 29 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 1 सिक्स था। उन्होंने कुलदीप की गेंदों पर अच्छा खेला लेकिन 38.1 ओवर में वह आउट हो गए कुलदीप की गेंद पर रोहित को कैच देकर। फिर जेनसेन 17 रन बनाकर कुलदीप की गेंद पर जडेजा को कैच देकर आउट हो गए। अब स्कोर 235 फॉर 7 था। फिर कोरबिन बोश आए और 9 रन बनाकर कुलदीप की गेंद पर खुद कुलदीप को कैच देकर आउट हो गए। अब केशव महाराज क्रीज पर थे और उन्होंने लुंगी एनगिडी के साथ कुछ रन जोड़े लेकिन एनगिडी 1 रन बनाकर कुलदीप की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। रिव्यू में अंपायर्स कॉल रहा। अब आखिरी विकेट ओटनील बाटमैन का था जो 3 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। महाराज 20 रन पर नॉट आउट रहे जिसमें 2 चौके थे। साउथ अफ्रीका की इनिंग्स 47.5 ओवर में 270 रन पर खत्म हुई। इंडिया की बॉलिंग में कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए 41 रन देकर, प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिए 66 रन देकर, अर्शदीप ने 1, जडेजा ने 1, हर्षित राणा और तिलक वर्मा ने कोई विकेट नहीं लिया। पावर प्ले में साउथ अफ्रीका ने धीमी शुरुआत की लेकिन डी कॉक ने एक्सिलरेट किया। इंडिया ने मिडल ओवरों में अच्छी कमबैक की। अब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई और उन्हें 271 रन का टारगेट मिला। ओपन्स रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आए। साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मार्को जेनसेन और लुंगी एनगिडी ने की। दोनों ओपनर्स ने सतर्क शुरुआत की और पावर प्ले में 48 रन बनाए बिना विकेट गंवाए। रोहित ने कुछ शानदार चौके और 1 सिक्स लगाया। वह 93.75 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। जायसवाल थोड़े धीमे थे लेकिन उन्होंने 1 चौका और 1 सिक्स लगाया। 10.1 ओवर में 50 रन पूरे हुए। फिर महाराज और बाटमैन को गेंदबाजी में लाया गया। रोहित ने महाराज पर चौका लगाया और जायसवाल ने भी कुछ रन बनाए। 17 ओवर के बाद स्कोर 85 फॉर 0 था। रोहित 45 रन पर और जायसवाल 29 रन पर। रन रेट 5 था और रिक्वायर्ड रेट 5.63 था। इंडिया मजबूत स्थिति में थी और सीरीज जीतने की तरफ बढ़ रही थी। मैच में ड्यू का असर था जिससे बॉलर्स को ग्रिप मिलना मुश्किल हो रहा था। रोहित ने 20,000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए। यह मैच इंडिया के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वे घरेलू सीरीज जीतना चाहते थे। डी कॉक की सेंचुरी के बावजूद इंडिया की बॉलिंग ने कमबैक किया। कुलदीप की स्पिन और प्रसिद्ध की पेस ने विकेट लिए। अब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा देखते हैं क्या होता है, लेकिन यह स्टोरी अभी तक की है और मैच की हाइलाइट्स में डी कॉक की बैटिंग, कुलदीप की बॉलिंग और इंडिया की सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप मुख्य पॉइंट्स हैं। दोस्तों यह
मैच क्रिकेट के रोमांच से भरा था, जहां शुरुआत में साउथ अफ्रीका हावी थी लेकिन इंडिया ने वापसी की। अगर आप ऐसी स्टोरीज और हाइलाइट्स चाहते हैं तो कमेंट में बताएं।